कौन ज्यादा कॉम्पिटिटिव है? सच बताऊं तो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी। दे आर अ ब्लडी प्रोफेशनल आर्मी। अगर बारिश तूफान वूफान पड़ रहा है हिलते नहीं है वो। दे हैव दैट ग्रेट स्वैग ना कि वी आर द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वो हमको वो प्री वियतनाम एरा वाली आर्मी समझते हैं अभी भी। ये वो कई लोग भारत में बड़े नाराज हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में जो हुआ वहां बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। कल पाकिस्तानी मीडिया बड़ी अटकलें लगा रहा था अपने सोशल मीडिया में कि इसमें से ऑयल लीक हो रहा था, ये हो रहा था, फलाना ढिमकाना, बैड माउथिंग करने की कोशिश करते हैं। खास खबर आ रही है दुबई एयर शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਤੇਜਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹਜੇ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 6th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੋਸਾ 7 ਇਹ ਤੇਜਸ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮੋਸਾ चेक करें जी, इसको तो देख के हमारा दिल खुश हो गया कसम से। और इधर जितने भी जहाज खड़े हुए हैं इस दुबई एयरपोर्ट के ऊपर, और सबसे ज्यादा रश जो था हमारे इस जहाज के पास रश था, सबसे ज्यादा रश इधर ही थे। पूरे लोग गोरे इंडियन सब इसको देखने आए, सब इसके साथ पिक्चर ले रहे थे सब। तो लुक देखे माशाल्लाह बहुत प्यारा भी है और फख्र भी है इसको। As an Indian Army officer and in your professional opinion, Pakistan and Bangladesh Army in terms of professionalism, कौन ज्यादा competitive है? सच बताऊं तो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी। दे आर अ ब्लडी प्रोफेशनल आर्मी। अगर बारिश तूफान वूफान पड़ रहा है हिलते नहीं है वो। दे हैव दैट ग्रेट स्वैग ना कि वी आर द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वो हमको वो प्री वियतनाम एरा वाली आर्मी समझते हैं अभी भी। ये वो बंदे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि they were the best of the best guys. I can vouch for it. You give me these 8-10 guys, I will fight 1,000 people. ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਈ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਤੇਜਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹਜੇ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 6th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੋਸਾ 7 ਇਹ ਤੇਜਸ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮੋਸਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਇਹ ਤੇਜਸ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇਜਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਹੀ ਲੱਥ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਆੜ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤਿਓਂ ਜਗਾੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ। ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਲੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੋ ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੋ हिंदुस्तानियों, थोड़ी बहुती शर्म कर लो। इदा दे समोसे मैंने कभी अपनी जिंदगी में राहुल गांधी को वोट करने का सोचा भी नहीं, लेकिन आज जो दुबई में हुआ उसके बाद मेरा वोट राहुल गांधी को ही जाएगा। विक्रम सिंह मेरे बेटों की तरह था। उसने कई बार भारतीय सरकार को लेटर लिखा कि तेजस में ऑयल लीक है, लेकिन मोदी जी को अपना आत्मनिर्भर भारत का अडानी वाला प्लान दिखाना था। विक्रम की हत्या की एफआईआर हम मोदी पर करवाएंगे। ये सिखों, मुसलमानों, क्रिश्चियन और दलितों को वैसे ही भारतीय सेना से निकाल रहे हैं। भिंडराम वाला ठीक ही बोलता था कि ये हिंदुत्व किसी का नहीं। तेजस लगातार दुबई एयर शो में वाहवाही बटोर रहा था और बड़ी बात यह है कि इस वाहवाही से पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। आप जानते हैं इस तकलीफ का कारण क्या था? इस एयर शो में पाकिस्तान भी अपना JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट लेकर आया था और जब पाकिस्तान का यह विमान लगातार एयरपोर्ट हैंगर में खड़ा हुआ था, तब भारत का तेजस हर दिन अपनी ताकत, कला, क्षमता पूरी दुनिया को दिखा रहा था। तेजस की इस एयर शो में इतनी चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल से उसके खिलाफ नए नए झूठ फैलाए गए। तेजस को दुष्प्रचार का शिकार बनाया गया और यही मैं अब आपको दिखाना चाहती हूं। एक्स पर इन हैंडल्स ने क्या झूठ फैलाया आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तरह तरह के उन्होंने एक के बाद एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया और देखिए इन सब में वो क्या कह रहे हैं। दुबई एयर शो में तेजस का तेल लीक हो गया। कई देश एक तेजस खरीदना चाहते ताकि वो सीख सके कि तेजस कैसे नहीं बनाना है। और ये सारे नाम आप देख रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान के हैंडल से। जूम इन कीजिए, जूम इन करके दिखाइए। ये फैजल रांझा नाम का एक अकाउंट है पाकिस्तान का, जिसमें ऑयल लीकेज, दुबई एयर शो में तेजस विमान से ऑयल लीकेज का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया।
तेजस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती करा दी है। ये सब लिख रहा, आप खुद पढ़िए सोशल मीडिया पर ये सब क्या है। अब इधर वाले एक बार आ जाइए जिसपे आप देखेंगे कि यहां पर भी एक टैक्टिकल टीपू नाम से पाकिस्तान बेस्ड हैंडल है जिसने लिखा तेजस पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सबब बन चुका है। भारत को इस बेचारे को एयर शो में दिखाने से पहले थोड़ा बड़ा होने देना चाहिए था। भारतीय जेट विमानों की क्वालिटी फिर उजागर दुबई एयर शो में। तेजस को लेकर टरमैक में तेल का रिसाव, ऑयल लीकेज। पाकिस्तान ने तेजस के खिलाफ ये झूठ फैलाना शुरू किया, इतना फैलाया कि भारत की तरफ से फैक्ट चेक करना पड़ा और यह बताना पड़ा कि इस तरह के सभी दावे फर्जी है, गलत है। पीआईबी ने बाकायदा फैक्ट चेक किया और पीआईबी ने यह बताया कि जिस वीडियो को दिखाकर तेजस में ऑयल लीकेज होने का दावा किया जा रहा है वो वीडियो तेजस के एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम से पानी निकालने का है और यह पानी जानबूझकर निकाला जाता है क्योंकि दुबई जैसी जगहों पर हवा में नमी ज्यादा होती है। पाकिस्तान के इस झूठ से यह पता चलता है, देखिए पीआईबी का फैक्ट चेक हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के इस झूठ से पता चलता है कि वो पहले दिन से ही तेजस के खिलाफ साजिशें रच रहा था। पाकिस्तान के मीडिया में भी तेजस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था और यह लिखा जा रहा था कि दुबई एयर शो में तेजस की चमक को पाकिस्तान के JF-17 एयरक्राफ्ट ने फीका कर दिया। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने यह लिखा कि इस एयर शो में JF-17 एयरक्राफ्ट को लेकर MOU साइन हुए हैं और इस एयर शो में तेजस से ज्यादा इस एयरक्राफ्ट ने सबका ध्यान खींचा। डॉन ने लिखा पाकिस्तान तेजस के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा, फर्जी खबरें इसलिए चला रहा था क्योंकि भारत का तेजस और पाकिस्तान का JF-17 दोनों ही लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। दोनों ही 4.5 जनरेशन से हैं जिसमें तेजस को भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और JF-17 को लेकर पाकिस्तान दावा करता है कि इसे उसने और चीन ने मिलकर बनाया है। अब पाकिस्तान काफी समय से यह कोशिश कर रहा है कि वो तेजस के खिलाफ दुष्प्रचार करके अपने JF-17 विमान को दुनिया के बाजार में बेच पाए और इसीलिए वो लगातार इस एयर शो में भी तेजस को झूठी खबरों से निशाना बना रहा है। सोचिए, हादसा तो आज हुआ है लेकिन पहले से ही वो इस तरह की खबरें फैला रहे थे जिसका फैक्ट चेक पीआईबी ने किया। अब आज की घटना के बाद वो इसका जश्न मना रहा है। कई लोग भारत में बड़े नाराज हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में जो हुआ वहां बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। कल पाकिस्तानी मीडिया बड़ी अटकलें लगा रहा था अपने सोशल मीडिया में कि इसमें से ऑयल लीक हो रहा था, ये हो रहा था, फलाना ढिमकाना, बैड माउथिंग करने की कोशिश करते हैं, खासकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को। क्यों? क्योंकि ये ठीक डायरेक्ट कंपटीशन में है JF-17 चाइना पाकिस्तान जॉइंटली बिल्ट फाइटर। और यहां जे भी एयर शो पे हमारा LCA जाता है वो अपना JF-17 को विड्रॉ कर लेते हैं और इसमें भी JF-17 था लेकिन आज तक 4 दिनों में वो फ्लाई नहीं किया। वो उसको जब देखते हैं कि LCA है वो जानते हैं कि वो सामने फीका पड़ जाएगा और वो JF-17 को विड्रॉ कर लेते हैं या उड़ने नहीं देते। इस एयर शो में भी वो नहीं उड़ा है एक बार भी ये JF-17। काफी ईर्ष्या है, काफी जलन है और इसमें देखिए फिर बहुत सारे ये जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑप सिंदूर के बाद चाइना ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, अमेरिकन एयर फर्म्स ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया राफाल्स के बरखिलाफ। ठीक है कि क्योंकि राफाल कंपटीशन जीत रहा है इन कंपटीशन टू F-16, F-18, F-21 वगैरह वगैरह। तो J-10C और चाइना का J-35 वो डायरेक्ट कंपटीशन है राफाल का, तो वो उससे हार रहे हैं। तो इसके लिए वो बड़े कोशिश की उन्होंने इसको नाम खराब करने के लिए, बैड रेपुटेशन, इसकी रेपुटेशन स्पॉइल करने के लिए। लेकिन सच पकड़ा जाता है, सच को छुपा नहीं सकते आप। एयर शोज में ऐसा होता है, हर किस्म के एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। कोई रफाल तो एक बहुत सेफ एयरक्राफ्ट है, मैंने बोला ना ये सेकंड एयर क्रैश है इन ऑल दी 30-40 ईयर्स। तो ये अपने आप में एक मिसाल था। लास्ट ईयर पहला एक्सीडेंट हुआ था और अब ये दूसरा एक्सीडेंट हुआ है। और जैसे मैंने बताया एयर शो में तो रफाल्स क्रैश हो चुके हैं, F-16 तो बहुत क्रैश हो चुके हैं, स्वीडिश जो जेट फाइटर्स हैं वो बड़े क्रैश हुए हैं, रशियन फाइटर्स क्रैश हुए हैं, दो आपस में भिड़ भी गए, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज। ये क्रैश होना
तकरीबन नॉर्मल बात है एयर शोज में, क्योंकि हाई रिस्क फ्लाइंग की जाती है, लो फ्लाइंग की जाती है। भारतीय दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, प्लीज ये मत सोचिए कि एवरीथिंग इज ओवर या भारत की जो है रेपुटेशन खराब हो गई है। क्यों? ये एक हादसा हुआ है, ऐसी जगह हुआ है जहां पर दुनिया ने देखा, लेकिन हादसे हो जाते हैं। F-35 अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन है, 7 साल से ऑपरेशनल है, 12 हादसे, 12 क्रैशेस। तेजस लगभग 10 साल, और ये दूसरा क्रैश है। तेजस फाइटर जेट स्वदेशी है। अब जब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये है विंग कमांडर का वीडियो। आपको यहां पर मैं चाहूंगा इसको जरा बिग वॉल पर दिखाइए, इस वीडियो को फाइटर प्लेन के साथ जब क्रैश कर रहा है। ये दोनों वीडियोस बिग वॉल पर दिखाइए। ये देखिए, नमान सयाल आपको दिखाई दे रहे हैं, विंग कमांडर नमान सयाल। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है, HAL, लेकिन इसमें अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के जेट इंजन जो है